हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी दफ्तर से अनवर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अनवर जी के पास। अनवर जी, चंपई सोरेन जीत चुके हैं, क्या लगता है बीजेपी को इससे फायदा होगा या फिर हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम को इससे नुकसान होने वाला है? निश्चित रूप से भाजपा को फायदा है। हमारे साथ उन्होंने उनका साथ छोड़ा, चूँकि वो उनके अपना विश्वास भाजपा के साथ जताए और भाजपा ही के नेतृत्व में ही इस राज्य का विकास होगा, इसलिए वो भाजपा में आए हैं और निश्चित रूप से भाजपा को भी फायदा होगा। जी बिल्कुल, भाजपा को फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर रुझान की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं अभी एनडीए पीछे नजर आ रही है। इसी बीच अगर महिला वोट की बात कर ली जाए तो कल्पना सोरेन ने काफी क्षेत्रों का भ्रमण किया, सभी जगह पर गई, सभी क्षेत्रों में गई, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट अभी आईएनडीआई को दिखाई दे रहा है। तो क्या एनडीए के लिए ये नेगेटिव फैक्टर नजर आ सकता है? ऐसा है कि देखिए, हम लोगों ने तो हमेशा महिलाओं के हित में सोचा है और काम किया है। अभी हमने गोगो दीदी का जो हमने ऐलान किया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो हमने उनको गोगो दीदी का हम लोग उनको देंगे। लेकिन एक तरफ अगर आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, निश्चित रूप से उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक तरफ आप उठा करके देख ले, आपके सामने है कि अभी उन्होंने मैया योजना जो बनाया है, लुभावना जो आप अपना जो चुनाव से पहले योजना जो निकाला है, तो निश्चित रूप से जो 2-3 महीना के बाद वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि गरीबों को देने के लिए हर महीने 250 रुपया पेट्रोल का इन्होंने ऐलान किया था। 3-4 महीना उन्होंने पेट्रोल दिया और उसको बंद कर दिया, और निश्चित रूप से ये मैया योजना भी 2-3 महीना के बाद से ये बंद ही कर देंगे। पूरा विश्वास है, क्योंकि इन्हें सिर्फ वोट लेना है। विकास के बारे में इन लोगों को सोचा न था, न इन लोगों को सोचना है, क्योंकि उन्हें विकास नहीं चाहिए। उनको इन लोगों को सिर्फ जेएमएम वालों को, महागठबंधन को सिर्फ अपना विकास चाहिए कि हमारा विकास कैसे हो, हमारे मंत्री लोग कैसे विकसित हों, उनके पास। अनवर जी, आपने गोगो दीदी योजना की बात कही, अनवर जी रोकना चाहूंगी, आपने गोगो दीदी योजना की बात कही और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की बात कर ली जाए तो मैया समान योजना पहले यानी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने शुरुआत किया, उसके बाद यह भी आरोप और प्रत्यारोप चला कि मैया समान योजना को देखते हुए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना जो है वो शुरुआत की। तो क्या लगता है जो आदिवासी है, जो लोग हैं, जो आदिवासी मूल राज्य है, वो इस बात को कितना समझी और कितना प्रतिशत वोट जो है एनडीए के खेमे और आईएनडीए के खेमे में नजर आया? ऐसा है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई गलत या धोखाधड़ी का काम नहीं करती है। उसने गोगो दीदी का जो कहा है उसे धरातल पे लाएगी, और ये तो वोट लेने की राजनीति इनकी है। ये वोट लेने के लिए मैया योजना बनाए हैं और वोट लेने के बाद उसका महिलाओं को दिग्भ्रमित करके वोट लेंगे और 3-4 महीना के बाद उसको बंद कर देंगे। मैंने अभी आपको से कहा कि इसी तरह गरीबों को हर महीने 250 रुपया पेट्रोल का देने का वादा किया था और दिया भी 3-4 महीना। उसके बाद आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि वो योजना कहां गया? उस पर भी आप देखिए कि ये लोग देने वाले नहीं हैं, सिर्फ अपना दिग्भ्रमित करके वोट लेंगे और लेने के बाद जनता को और छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी, आप यहाँ से आप देख लीजिए कि हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है, और आप चाहे यह इस राज्य में हो या केंद्र में हो। पर अगर महिला भ्रमित रहती अनवर जी तो आंकड़े तो कुछ और बताते। यहाँ आंकड़े 29 और 50 पे अटके हुए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि महिला भ्रमित हुई हैं? ऐसा है ना कि वो लालच है ना। मैं तो यही कहूँगा
कि ये लालच दे करके उन्होंने किया, हमने दिग्भ्रमित करके लालच दे करके। आपने देखा कि इससे पहले भी जब चुनाव आया था, आप 2019 में आप देखें कि उन्होंने पारा टीचर को परमानेंट कह दिया था कि मैं जैसा हूँ सत्ता में आऊंगा मैं पारा टीचर का परमानेंट करूंगा। क्या उन्होंने परमानेंट किया? युवाओं को हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ूंगा, क्या उन्होंने जोड़ा? मैं आपको ये बताऊं कि बेरोजगार भत्ता 5,000 से लेकर बिल्कुल 60,000। अनवर जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से एनडीए की बात हो रही है कि 29 सीट अभी सामने आ रहा है, वहीं आईएनडीआईए की बात हो रही है कि 39 सीट पर अभी दिखाई दे रही है। क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दा उठाया कि जो घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया, या फिर जेएमएम के जेल जाना, जेएमएम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजना, वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है या पॉजिटिव दिखाई दे रहा है? अनुराग जी। जी श्रुति, बिल्कुल ऐसे समझिए इन चीज़ों को कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हेमंत सोरेन को जेल भेजना काफ़ी महंगा पड़ा। उस वक्त भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जिस तरीके से जो भी आरोप थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन के साथ, उनके साथ वो सिंपैथी काम किया और उन्होंने जनता के बीच में भी इस चीज़ को वैसे ही प्रेजेंट किया कि आपके नेता को जेल भेजा गया। हालांकि अब वो बेल पे बाहर आ गए, लेकिन वो जेल भेजना कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी की ये बड़ी गलती थी। उनके आसपास के लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन्हें अगर गिल किया जाता हेमंत सोरेन के अलावा, तो शायद यहाँ पे कुछ सिनेरियो और होता। झारखंड आदिवासियों का प्रदेश है, वहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं और अगर शहरी क्षेत्र को हम छोड़ दें तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो आदिवासी समुदाय हैं वो जेएमएम, तीर धनुष और शिबू सोरेन को बहुत मानते हैं। उनके लिए तीर धनुष, शिबू सोरेन मतलब सब कुछ। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में वोट उन्हीं को ही मिलना था, ये तय था, क्योंकि बीजेपी ने ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी वोट को काफ़ी हद तक खोया है। क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा ने आके काम किया, काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने बीजेपी में भी एक नई जान डाली। जो बीजेपी में दो फाड़ हो गए थे, गुटबाजी हो रही थी, हेमंता विश्व शर्मा ने उस चीज़ों को बहुत हद तक ठीक किया। लेकिन फिर भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे जेएमएम मजबूत है और इसी का रिजल्ट भी दिखा कि कहीं ना कहीं लोगों का एक सिंपैथी भी था हेमंत सोरेन के साथ कि उनके मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया तो उन्हें जिताना है। और यही हेमंत सोरेन मांग भी कर रहे थे अपने लोगों से कि उन्हें जिताना है और इंडिया को जिताना है, झारखंड को जिताना है। तो तमाम मुद्दों पे हेमंत सोरेन लगातार मुखर होकर जनता से बात करते रहे और इसमें बखूबी साथ दिया उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने। और जो कल्पना सोरेन गांडे से जीत भी गई हैं, हेमंत सोरेन भी जीत की ओर अगर बात कर ली जाए तो हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी पॉलिटिकल करियर में उन्होंने अपना कदम रखा। और अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो एक लंबी सूची तैयार की गई थी स्टार प्रचारकों की, लेकिन अगर आईएनडीआईए की बात कर ली जाए तो सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन हर क्षेत्र में जा रहे थे और लोगों से सीधे संवाद कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कद राजनीति में और बढ़ गया। यह है कि जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया, एक तो सबसे पहले उन्होंने अपनी दाढ़ी को बढ़ाया और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जैसे अपनी दाढ़ी को रखा, तो कहीं ना कहीं उनका कद काफ़ी बड़ा है। और जिस तरीके से लोगों से वो बात कर रहे थे, उनका बखूबी साथ दे रही थी उनकी पत्नी और केंद्र पर लगातार हमला बोल रहे थे। उन्होंने बार बार केंद्र से कहा कि आप हमें हमारा बकाया पैसा लौटा दो, तभी राज्य का विकास होगा और कई योजनाएं और लागू होंगी। और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा काम किया है, एक फैक्टर काम किया है श्रुति, तो वो है मैया सम्मान योजना। क्योंकि मैया सम्मान योजना के 4 किस्त लोगों के अकाउंट में जा चुके थे और जो जनता है उसे जो मिल जाता है उस पर ज़्यादा यकीन करती है। हालांकि बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के बारे में कहा था कि जैसे ही वो सत्ता में आती है तो गोगो दीदी योजना चालू करेगी, लेकिन मैया सम्मान योजना का फायदा लोगों को मिल रहा था और इसी का फायदा सरकार को मिला, इंडिया गठबंधन को मिला कि उन्हें ये बहुमत का आंकड़ा वो छू रहे हैं, वो क्रॉस कर चुके हैं बहुमत का आंकड़ा और जो रुझान में लगातार आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार हमें अब दोबारा बनने को दिख रही है। जी सोरेन की बात कर ली जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं झारखंड के, तो वो बीजेपी में शामिल हुए, इस बीच वो जीत भी गए। तो क्या ये बीजेपी के लिए नेगेटिव और जेएमएम के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर दिखाई दे रहा है?
संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम हमारे गेस्ट अनवर जी से जुड़ेंगे। अनवर जी, तो जिस तरीके से रुझान देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए पीछे नजर आ रही है। आईएनडीआईए खेमे की बात कर ली जाए तो 39 सीट पर वो अभी फिलहाल आगे चल रही है। चूंकि झारखंड की बात कर ली जाए तो एक आदिवासी मूलवासी क्षेत्र राज्य माना जाता है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जेएमएम से कनेक्ट करते हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं। तो बीजेपी या क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाई या अपनी जो योजना है वो जनता तक रख नहीं पाई। चूंकि रुझान के हिसाब से ये साफ देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो बीजेपी से ठीक से जुड़ नहीं पाए। ऐसा है ना, मुझे बोलना है, मैं बोलूं इस पे? जी जी बिल्कुल अनवर जी। हेलो। हाँ जी अनवर जी, आवाज जा रही है। एक सवाल और पूछती हूँ आपसे। जी बिल्कुल अनवर जी, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है। हाँ हेलो जी बिल्कुल अनवर जी। मैं आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी रुझान देख रही है, मैं बढ़ता ही जा रहा हूँ। आप ये और भी देख लीजिए, जैसा कि अभी ये बात आपने बताया कि जेल जाना, अगर कोई कराई में करे और उसे जेल भेजे तो क्या वो भाजपा उसको भेजेगी क्या? क्राइम करने वाले को तो जेल जाना ही पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे अनवर जी, ये जनता कह रही है। ये जनता का कहना है। और आदिवासी जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, जो जेएमएम जो सपोर्टर हैं, तो वो लोग कह रहे हैं। हमने भी क्षेत्र में गए हैं, हम भी क्षेत्र के लोगों से बातचीत की है हमने भी, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि बीजेपी ने हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। इस पर बात कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि आदिवासी जनता तो एक समझिए कि बहुत ही मासूम है। वहाँ वैसे आदिवासी दो चार जो हैं, जो वहाँ को मैनिपुलेट करके गलत मैसेज देते हैं, और वो गलत मैसेज दिया। जेल मैंने नहीं भेजा। अगर कोई चोरी करे और वो जेल ना जाए, उस पर एफआईआर ना हो, तो वो क्या भाजपा भेजी? अरे गलत करने वाला तो वो जेल जाएगा ही। गलत करने वाले को तो सजा मिलनी ही चाहिए, उसको मिलेगी ही। मैं आपको उसमें आप वरगला करके और दो चार वैसे लोग जो उनके आगे पीछे घूमने वाले हैं, जनता तक गलत मैसेज ले जाना कि मेरा सीधे साधे मुख्यमंत्री को भेज दिया। अरे भाई, अगर आप सीधे साधे अगर रहते तो क्यों नहीं आप पर आप जेल जाते? इससे पहले भी तो हमारे मुख्यमंत्री आपके भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। क्या उन लोगों पर कभी कोई इल्जाम लगा है? आप पर इल्जाम लगा, आप खनन पे लिया, आप जमीन घोटाला में गए। लेकिन बात कर लीजिए अनवर जी, लोग तो यही कह रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां सीबीआई और ईडी बीजेपी के तोते की तरह काम कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, या तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है या वहां के किसी बड़े व्यापारी को जेल भेज दिया जाता है? ये जनता कह रही है, जनता तक ये संदेश पहुंचा है। ऐसा होता है क्या? आपको जनता नहीं, जनता को आप लोग गलत मैसेज दे के दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जनता ये जानती है कि क्या, मैं आपको ये बता दूं कि जो गलत करेगा वो नहीं जाएगा जेल। क्या आप अभी बताइए कि उसमें बीजेपी का कहां से आया? अगर सेंट्रल में अगर सीबीआई और ये लोग की जांच अगर होती है, आईडी का उसमें छापा पड़ता है, तो बीजेपी उसमें से कहां से आ गई भाई कि वो छापा पड़ा रही है? ये तो गलत एक इल्जाम देना, इसी को कहते हैं कि देखिए, जनता में गलत प्रचार करके, उसे गुमराह करके, उसका वोट अपने ऊपर चुपचाप सीधे साधे आदिवासियों को वरगला करके आपने वोट लेने की जी बिल्कुल अनवर जी। अभी रुझान ही सिर्फ सामने आ रहा है। सिर्फ रुझान की बात कर ली जाए तो एनडीए कहीं ना कहीं पीछे चल रही है, और आईएनडीआईए की बात कर ली जाए तो अभी आगे चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।